बात करने जा रहे हैं अपनी इकोनॉमी एज अ होल के बारे में, हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक निकल कर आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? इंडिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की डिमांड को अगर हम कॉन्स्टिट्यूट कर दें एक साथ तो उसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक एक करके सब बताएंगे। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो अच्छा, अब तुमने हाउस होल्ड का टर्म कहां सीखा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। मतलब वो बंदे जो किसी को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो खर्चा कितना कर रहे हैं। इसमें हम आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देन जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकारें खर्च कर रही हैं। एक्स माइनस एम मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। अगर कोई पूछ ले आपसे कि बॉस एग्रीगेट डिमांड क्या आता है, क्या होता है, और तुम्हें डेफिनेशन याद ना आ रही हो तो क्या लिख सकते हो? एग्रीगेट डिमांड इज अ समेशन ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इतना लिखकर आओगे चल जाएगा। हाउएवर आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी इसकी डेफिनेशन। क्या बात समझ में आ गया? एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? क्लियर है भाई साहब? आगे बढ़ते हैं। अब दो तरह के टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है एग्जैक्ट और एक टर्म होता है एक्सपोस्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है बेटा डिजायर्ड और एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। अब अगर मैंने एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट लिख दिया तो उसका मतलब हो गया डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली ये प्रीफिक्स लग सकता है आपका डिमांड के साथ भी, सप्लाई के साथ भी, किसी के भी साथ।